हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है निशा और आप देख रहे हैं बेस्ट इनकम सीक्रेट्स। तो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग जॉब पाना चाहते हैं, चाहे वो जॉब ऑफलाइन जॉब हो या फिर ऑनलाइन जॉब हो, अगर आप किसी भी तरीके की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए आज जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ डूज, दैट इज बेस्ट टिप्स जो आपको फॉलो करने हैं, एंड सेकेंड चीज दैट इज डोंट्स। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप लोग करते हैं जब भी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप इन चीज़ों को आज समझ जाते हैं एंड इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं तो आपको वाकई बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है जॉब्स मिलने में। देखो, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस इसलिए बना रही हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ आपको एक अच्छी पिक्चर ही नहीं दिखाना चाहती कि यार आप इस कंपनी में जॉब करो इतना कमाओ, इस कंपनी में जॉब करो इतना कमाओ, बट मैं आपको साथ ही साथ बिहाइंड द सीन्स जो भी चीज़ें आपको ज़रूरी हैं आपके लिए उस जॉब को मिलने में, जो भी आपको हेल्प करेंगी, मैं साथ ही साथ आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी देना चाहती हूँ। ठीक है, ताकि आप उन चीज़ों को सीख पाएं, क्योंकि उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें बहुत कम मिल पाती है। एंड गाइस, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं एंड आप पार्ट टाइम जॉब सर्च कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर सकते हैं, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें रिलेटेड टू पार्ट टाइम जॉब, वर्क फ्रॉम होम। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर वीक आपके लिए कुछ ना कुछ लेजिट कंटेंट लेकर के आऊँ, जिससे आप सभी लोगों को बेनिफिट हो एंड आप सभी लोग घर बैठे मनी अर्न कर पाएं। ठीक है, तो गाइस देखिए, सबसे पहले बात आती है डूज की। ठीक है, कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो टिप्स हैं ये आपको बेस्ट फिट बनाएंगी किसी भी जॉब के लिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है आपका, यू हैव टू एसेस योर स्किल्स। ठीक है, सबसे पहले आपको अपनी स्किल्स को एसेस करना है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सी चीज आती है, मतलब आपकी मेन स्किल्स क्या है। ठीक है ना, किस स्किल में आप एक्सपर्ट हो, यानी कि किस जॉब को आप अच्छे से कर सकते हो, ये अल्टीमेटली आप कर क्यों रहे हो, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। ठीक है ना, तो आपको अपनी स्किल्स अच्छे से पता होनी चाहिए। आप एक लिस्ट बनाओ, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आप अच्छे से, जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जो आप अच्छे से कर सकते हो, एंड क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, जो हैं आपके डोमेन से रिलेटेड बट जिसमें आपको इंप्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, तो आप ये चीज पहले एसेस करो। अब सेकेंड पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है, यू हैव टू रिसर्च फॉर जॉब्स। ठीक है, अब लोग नॉर्मली क्या करते हैं, देखो ये जो सेकंड पॉइंट है उसे पहले करते हैं, पहले हम लोग जॉब सर्च करने लग जाते हैं एंड बाद में हम सोचते हैं कि हम हाँ अच्छा ठीक है, हमें ये स्किल आती है, ठीक है हम अप्लाई कर देते हैं, हमें थोड़ी बहुत नॉलेज तो है ही। तो ये चीजें हमें नहीं करनी। ठीक है, सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप जो मैंने आपको बताया वो आपने फॉलो करना है। फिर सेकंड स्टेप आपने ये फॉलो करना है कि आपको पता चल गया, अब आप क्लियर हो अबाउट योर स्किल्स, कि आपको किस किस स्किल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, किस किस डेजिग्नेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको रिसर्च करनी है फॉर जॉब्स, कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो अभी फिलहाल हायरिंग कर रही हैं, किस किस डेजिग्नेशंस के लिए वो हायरिंग कर रही हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको सर्च करनी है जॉब, वो आपको या तो आप कीवर्ड के हिसाब से कर सकते हैं, आप अपने स्किल्स के कीवर्ड के हिसाब से कर सकते हैं, या फिर आप जॉब टाइटल के हिसाब से भी सर्च कर सकते हो। कि अगर आप जैसे डेटा एंट्री करते हो तो आप वहां पे सर्च करोगे डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आपको जॉब सर्च करनी है अपने स्किल के हिसाब से। अब देखिए गाइस, अब जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, दैट इज यू हैव टू रिफाइन योर रेज्यूमे। देखिए गाइस, एक चीज आपको समझनी है, ध्यान में रखनी है कि आप एक प्रोडक्ट हैं। ठीक है, आपको अपने आप को समझना है एज अ प्रोडक्ट। जो आपका रेज्यूमे है वो आपका एक तरीके से आपका एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, तो आपको अपना एडवर्टीजमेंट करना है। ठीक है, एंड जो एम्प्लॉयर है वो बायर है, वो आपके एडवर्टीजमेंट के हिसाब से आपको बाय करेगा फॉर एन इंटरव्यू या फिर अपनी कंपनी में काम करने के लिए। सिंपल। तो आपको अपने रेज्यूमे से अपने आप को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जितना अच्छा आपका रेज्यूमे होगा उतनी ही पॉसिबिलिटी होगी कि आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है ना, सो रेज्यूमे से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। ठीक है, जैसे कि आपको अपने रेज्यूमे में कुछ भी अननेसेसरी चीजें नहीं डालनी। एंड मेन चीज जो आपको वहां पे मतलब समझानी है एम्प्लॉयर को, वो ये है कि आप कैसे उसके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। अल्टीमेटली जो है एम्प्लॉयर यही जानना चाहता है कि उसको कोई मतलब नहीं कि आपने पहले क्या किया। हाँ, वो चीजें
मतलब इंपॉर्टेंस है, एक्सपीरियंस की भी इंपॉर्टेंस है, स्किल्स की भी इंपॉर्टेंस है, बट अल्टीमेटली वो ये जानना चाहेगा कि व्हाट यू कैन कंट्रीब्यूट टू हिज कंपनी, कि आप उसकी कंपनी में क्या, मतलब आप क्या कंट्रीब्यूशन आपका हो सकता है, ठीक है, कैसे आप उसकी कंपनी को यू कैन लेवल अप हिज कंपनी, ठीक है ना। तो आपको ये उसको समझाने की कोशिश करनी, ठीक है। तो जो भी आपका रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज करियर ऑब्जेक्टिव जिसको आप बोलते हैं, वो आपका अच्छा होना चाहिए, वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए एम्प्लॉयर के लिए, वो एक एडवांटेज होनी चाहिए जो आप उस एम्प्लॉयर को दे सकते हो ओवर दी अदर पीपल जो उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये बहुत ज्यादा इस पे फोकस किया जाता है। अब देखो फोर्थ पॉइंट जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ टिप है हमारी कि अप्लाई एंड देन रीच आउट। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टिप है जो आपको फॉलो करनी है। आपको मतलब नॉर्मली क्या होता है, देखो कि जब भी हम किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो मतलब हमारा काम होता है सिर्फ अप्लाई करना एंड उसके बाद हम कोई भी एक्शन नहीं लेते। मतलब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होता है वो यही होता है कि हम वेट करते रह जाते हैं कि वहां से कोई कॉल आएगी या फिर वहां से कोई ईमेल आएगा कंपनी से, ठीक है, एंड हमें इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं करते, ठीक है ना। तो हमें ये चीज नहीं करनी है। जब भी हम किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि हमें कोशिश करनी है कि जो भी उस पर्टिकुलर कंपनी के जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं हम उनको रीच आउट कर सकें। जैसे जो भी उस पर्टिकुलर कंपनी की जो भी HR टीम है, उनके जो हायर अथॉरिटी पे जो भी लोग हैं हम उनसे कॉन्टैक्ट कर पाए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें सोशल मीडिया को लेवरेज करना होता है, ठीक है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम पहले तो कंपनी की प्रोफाइल्स को सर्च करें ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्पेशली ऑन लिंक्डइन, ठीक है, क्योंकि लिंक्डइन पे आज की डेट में सारी कंपनीज हैं, जो भी अच्छी कंपनीज हैं वो सारी कंपनीज आप लिंक्डइन पे आप सर्च कर सकते हैं। प्लस वहां पे आप उसके जो टॉप जो भी डेजिग्नेशन पे जो लोग हैं उनसे भी आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पता है, अगर आपको कंपनी की ईमेल है आपके पास, अगर HR की ईमेल है तो उनको आप पर्सनली ईमेल कर सकते हो, ठीक है। आपको स्पैम नहीं करना है कहीं पे भी। ऐसा नहीं है कि आप लगातार ईमेल्स करते जा रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर आप ईमेल भी कर रहे हो उनको तो वो भी एक स्ट्रैटेजिकली मतलब आपको प्लान्ड तरीके से करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी ईमेल में मेंशन कर देना है। आपको ये पूरा प्रोसेस एक स्ट्रैटेजी के साथ आपको प्लान करना है कि हाँ क्या चीज आप मेंशन करोगे, किस तरीके से आप ईमेल लिखोगे एंड फिर वो ईमेल आप सेंड कर सकते हो। अब देखो फिफ्थ टिप जो है हमारी, फिफ्थ पॉइंट जो है ये है कि जब भी आप लेट्स सपोज आपका रेज्यूमे सिलेक्ट हो गया एंड आपको इंटरव्यू के लिए वो लोग आपको कॉल कर रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन इंटरव्यू दे रहे हो तब तो आप डायरेक्टली आप फेस टू फेस ही इंटरव्यू आपका होने वाला है। बट इन केस अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको चूज करना है कि आप वीडियो कॉल पर इंटरव्यू दो, ठीक है, रादर देन टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन। आस्क देम टू हैव योर इंटरव्यू ऑन दी वीडियो कॉल, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा। एक पहली चीज तो ये होगी कि एम्प्लॉयर के माइंड में ये चीज होगी कि यस दैट मीन्स ही इज कॉन्फिडेंट। दूसरी चीज कि जब भी आपका ऑन दी वीडियो कॉल अगर आपका इंटरव्यू होता है तो आप फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकते हो एम्प्लॉयर से। आपके जेस्चर्स एम्प्लॉयर देख सकता है वहां पर कि आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। आपको कोशिश करनी है कि आपका जो आई कॉन्टैक्ट है वो आप मेंटेन रखो, ठीक है। आपको खुद को नहीं देखना वहां पर वीडियो कॉल के टाइम पे, आपको एम्प्लॉयर को देखना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखो। तो इन चीजों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये आज के बेस्ट 5 टिप्स थे जो मैं आपको देना चाहती थी रिगार्डिंग क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। एंड अगर आप ये चीजें करते हो तो दैट मीन्स यू आर द बेस्ट फिट फॉर दैट जॉब, ठीक है। अब देखो गाइस सेकंड चीज हमारी आती है कि डोंट्स जो भी आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। जब भी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जो चीजें आपको नहीं करनी है, जो नॉर्मली लोग जो मिस्टेक्स करते हैं जब भी वो किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। पहली चीज इसमें क्या है कि डोंट फेक और नेवर लाई, ठीक है। कभी भी आपको कुछ भी फेक नहीं मेंशन करना है। आपको कोई भी चीज वहां पे ऐसी मेंशन नहीं करनी जो गलत हो, जिसको आप प्रूव ना कर पाए। क्योंकि देखिए अभी आपको लगेगा उस टाइम पे जब आप वहां पे डालेंगे चीजों को, उस समय आपको लगेगा कि यार मैं सिर्फ इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब मैं डाल देता हूँ, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। बट लास्ट में जब आपका इंटरव्यू होगा तो हर चीज सामने आ जानी है एंड द एम्प्लॉयर इज इजिली गोइंग टू पिन पॉइंट योर फ्लॉज, जो भी आपने उसमें जो भी मेंशन करे हैं एंड आप उनको उन चीजों को आप होल्ड नहीं करते हो तो वहां पे एम्प्लॉयर को पता चलने वाली है वो चीजें। तो इट इज बेटर नॉट टू
फेक एनीथिंग ऑन योर रेज्यूमे। अब देखो सेकेंड चीज क्या है कि यू हैव टू प्रूफ रीड योर रेज्यूमे। ठीक है, जब भी आप रेज्यूमे अपना बनाते हैं, आप सेंड करते हैं, जब भी आप अप्लाई करते हैं किसी भी जॉब के लिए, उससे पहले आपको अपना रेज्यूमे एक बार प्रूफ रीड करना चाहिए। यानी कि एक बार अच्छे से आपको यू हैव टू गो थ्रू इट एंड आपको देखना चाहिए कि आपने उसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं करी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई लोगों की स्पेलिंग एरर्स हो जाती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत बुरा इंप्रेशन क्रिएट करता है एम्प्लॉयर के सामने। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो यही है कि मतलब हम एटलीस्ट जिस चीज को लिख रहे हैं वो चीज रिटर्न में सही हो। ठीक है, इंटरव्यू तो बात की बात है। ठीक है ना, तो उस चीज पे आपको फोकस करना है, आपको कोशिश करनी है कि आपको स्पेल चेक आपको पूरा करना है। ठीक है, चाहे आप किसी टूल की हेल्प से करें, चाहे आप वर्ड में करें, स्पेलिंग एरर्स आपको हटानी है उससे। ठीक है, बट ये चीज है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। एंड काफी लोगों का मतलब फर्स्ट स्टेज जो होती है जब रेज्यूमे जब वहां पे देखा जाता है, तो इसी चीज में वो लोग बाहर हो जाते हैं सबसे पहले। अब देखो थर्ड चीज जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि यूज यू रादर देन मी और आई। ठीक है, आपने जब भी आपका इंटरव्यू हो रहा है या अगर आप रेज्यूमे में मेंशन भी कर रहे हैं तो आपने अपने बारे में कम बताना है। आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने ज्यादा बात करनी है कि आप कैसे ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प कर सकते हैं, आपकी जो स्किल्स हैं वो कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन की अपलिफ्टमेंट में यूज हो सकती हैं। ठीक है, आप कहां से कहां उस ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचा सकते हैं। मतलब देखो एम्प्लॉयर को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप अपने लिए क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। ठीक है, उसे इंटरेस्ट है तो अपनी कंपनी में कि आप अगर उस कंपनी का हिस्सा बन रहे हो तो उसकी कंपनी में देयर हैज टू बी समथिंग कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जा पाओ उस कंपनी को। ठीक है, सो ट्राई टू मेक द एम्प्लॉयर अंडरस्टैंड दिस थिंग। और अगर आपने ये चीज उसे समझा दी, अगर आपने इस चीज के लिए उस एम्प्लॉयर को कन्विंस कर दिया, देन ट्रस्ट मी कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको घुसने से रोक सके। ठीक है ना, तो ये सारे टिप्स थे जो बहुत ज्यादा जरूरी थे। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो टिप्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ जो मेजर टिप्स हैं, जो गलतियां हैं जो लोग करते हैं, उनके बारे में आपको बताने की कोशिश करी है। एंड गाइज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे आप पर्सनली मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो, ठीक है, आपने इससे कुछ सीखा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलते रहें अलॉन्ग विद पार्ट टाइम जॉब्स एंड वर्क फ्रॉम होम अपडेट्स। ठीक है, जिससे आप सभी लोग घर बैठे मनी अर्न कर पाएं। सो गाइज इतना ही था फिर आज की वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप टू सी नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।